कल्पना कीजिए, एक ऐसी देवी जिनकी सिर्फ एक आवाज से ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुल सकते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसके आगे सरस्वती माँ भी नतमस्तक हो जाती हैं। जब शब्दों में जादू हो, जब वाणी में अमृत हो, जब संगीत में शक्ति हो, तब प्रकट होती हैं महाविद्या मातंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं मातंगी का जन्म कैसे हुआ? क्यों उन्हें तांत्रिक सरस्वती कहा जाता है? और सबसे बड़ा रहस्य, वो पूजा विधि जो हर नियम को तोड़ देती है। 10 महाविद्याओं में मातंगी का स्थान अनोखा है। वे चांडाल कन्या से देवी बनी। समाज ने जिसे ठुकरा दिया, शिव पार्वती ने उसे महाशक्ति बना दिया। आज मैं आपको बताऊंगा वो कहानी जो शास्त्रों में छुपी है, वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा आपकी सोच बदल देगी। दोस्तों, इस कहानी को समझने से पहले हमें जानना होगा 10 महाविद्याओं के बारे में। जब भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक वाद विवाद हुआ, तब पार्वती मां ने अपनी 10 शक्तियों को प्रकट किया। ये 10 शक्तियां हैं काली, संहार की देवी; तारा, करुणा की देवी; त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य की देवी; भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की मां; छिन्नमस्ता, त्याग की देवी; त्रिपुर भैरवी, शक्ति की देवी; धूमावती, वैराग्य की देवी; बगलामुखी, स्तंभन की देवी; मातंगी, वाणी की देवी; कमला, समृद्धि की देवी। इन 10 में मातंगी का स्थान विशेष है। क्यों? क्योंकि वे वाणी, संगीत, कला और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। मातंगी मां का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और शक्तिशाली है। उनका रंग गहरा हरा है, जैसे घने जंगल की हरियाली। कुछ ग्रंथों में उनका रंग नीला भी बताया गया है, जैसे नीले आकाश की गहराई। उनके 4 हाथ हैं। पहले हाथ में वीणा, जो संगीत और कला का प्रतीक है। दूसरे हाथ में खड्ग, जो ज्ञान की तीक्ष्णता का प्रतीक है। तीसरे हाथ में खोपड़ी, जो अहंकार के नाश का प्रतीक है। चौथे हाथ में पाश, जो बंधन और मोक्ष दोनों का प्रतीक है। उनके कंधे पर एक हरा तोता बैठा रहता है। ये तोता केवल एक पक्षी नहीं, ये वाणी का प्रतीक है, संदेश का वाहक है। मातंगी मां के गले में वैजयंती माला है। उनका मुकुट चमकता है। उनकी आंखें अर्धनिमीलित हैं, ध्यान में डूबी हुई। वे कमल के सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। कभी कभी उन्हें शव के ऊपर बैठा भी दिखाया जाता है। ये तंत्र साधना का प्रतीक है। अब एक सवाल आता है, मातंगी और सरस्वती दोनों वाणी की देवी हैं, तो फिर अंतर क्या है? सरस्वती वैदिक ज्ञान की देवी हैं। वेद, उपनिषद, शास्त्र ये उनका क्षेत्र है। वे शुद्धता की प्रतीक हैं, सात्विक हैं। उनका रंग सफेद है। मातंगी तांत्रिक ज्ञान की देवी हैं। मंत्र, यंत्र, रहस्यमय विद्याएं ये उनका क्षेत्र है। वे बंधनों से परे हैं। उनका रंग गहरा है। सरस्वती हंस पर बैठती हैं, जो विवेक का प्रतीक है। मातंगी तोते के साथ रहती हैं, जो वाणी का प्रतीक है। सरस्वती को शुद्ध भोजन चढ़ाया जाता है। मातंगी को उच्छिष्ट भोजन चढ़ाया जाता है, यानी जूठा भोजन। ये अंतर केवल पूजा पद्धति का नहीं, ये दर्शन का अंतर है। सरस्वती नियमों में विश्वास करती हैं, मातंगी नियमों से परे हैं। अब सुनिए मातंगी के जन्म की वो कथा जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये घटना है कैलाश पर्वत की। भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य निवास में विराजमान थे। एक दिन शिव और पार्वती भोजन कर रहे थे। वो भोजन साधारण नहीं था, वो अमृत तुल्य था। दिव्य फल, दिव्य पेय, दिव्य व्यंजन। शिव और पार्वती आनंद में थे। वे भोजन करते, हंसते, बातें करते। लेकिन उनकी इस लीला को कोई देख रहा था? नहीं, कोई देवता नहीं, कोई ऋषि नहीं। कैलाश के नीचे पृथ्वी पर एक युवती घूम रही थी। वो एक चांडाल परिवार की थी। उस समय समाज में चांडालों को अछूत माना जाता था। लोग उनसे दूर रहते थे। वो कन्या बहुत सुंदर थी। उसका नाम था मतंगी। उसका मन पवित्र था, लेकिन जन्म के कारण समाज उसे नीचा मानता था। मतंगी रोज जंगल में जाती थी। वहां वो अकेले बैठती, प्रकृति से बातें करती, पक्षियों के साथ खेलती। उसका एक साथी था, एक हरा तोता। वो तोता हमेशा उसके कंधे पर बैठा रहता था। एक दिन मतंगी जंगल में बैठी थी। वो आकाश की ओर देख रही थी। तभी उसने कुछ देखा। आकाश से, कैलाश की ओर से कुछ गिर रहा था, चमकती हुई रोशनी, दिव्य प्रकाश के साथ। वो पास आया और मतंगी के सामने गिरा।
ये भोजन था शिव पार्वती का जूठा भोजन जो उनके हाथों से गिर गया था। मतंगी ने देखा वो भोजन दिव्य था, उससे प्रकाश निकल रहा था, सुगंध फैल रही थी। मतंगी ने सोचा, ये तो भगवान का प्रसाद है, लेकिन ये जूठा है, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? फिर उसने सोचा, समाज तो मुझे पहले से ही अछूत मानता है। भगवान के लिए शुद्ध अशुद्ध क्या? अगर ये प्रसाद है तो मैं खाऊंगी। और उसने वो भोजन खा लिया। जैसे ही मतंगी ने वो भोजन खाया, उसके शरीर में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। उसका शरीर चमकने लगा, उसकी आंखों में दिव्य तेज आ गया, उसकी वाणी में मधुरता आ गई। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसकी वाणी में हुआ। जब वो बोलती तो उसकी आवाज में जादू होता, जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। उसने एक गीत गाया, पूरा जंगल थम गया, पक्षी उड़ना भूल गए, हवा रुक गई, पेड़ झूमने लगे। उसने एक मंत्र बोला, आकाश में बिजली चमक उठी। मतंगी समझ गई उसमें अब कोई दिव्य शक्ति आ गई है, लेकिन वो नहीं जानती थी ये तो केवल शुरुआत थी। स्वर्गलोक में देवताओं ने ये सब देखा, उन्हें चिंता हुई। इंद्र बोले, ये चांडाल कन्या इतनी शक्तिशाली हो गई है, अगर ये गलत रास्ते पर चली गई तो खतरा हो सकता है। ब्रह्मा बोले, हमें कुछ करना होगा, ये शक्ति नियंत्रित होनी चाहिए। सभी देवता शिव और पार्वती के पास गए, उन्होंने सारी बात बताई। शिव मुस्कुराए, पार्वती भी मुस्कुराई। पार्वती बोली, घबराओ मत, ये कन्या बुरी नहीं है, इसका मन शुद्ध है, मैं इसे बुलाती हूँ। और पार्वती ने मतंगी को आह्वान किया। मतंगी को अचानक एक आवाज सुनाई दी, आओ बेटी। ये पार्वती माँ की आवाज थी। मेरे पास आओ। मतंगी की आंखों के सामने प्रकाश फैल गया। अगले ही पल वो कैलाश पर थी, शिव पार्वती के सामने। मतंगी डर गई, वो कांपने लगी। उसने सोचा, मैंने उनका जूठा भोजन खा लिया, अब मुझे सजा मिलेगी। लेकिन पार्वती माँ ने उसे गले लगा लिया, प्यार से बोली, बेटी, तुम डरो मत, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने प्रसाद ग्रहण किया है। शिव बोले, तुम्हारा मन पवित्र है, जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म से होता है। पार्वती ने अपना हाथ मतंगी के सिर पर रखा, प्यार से बोली, आज से तुम मातंगी कहलाओगी, तुम 10 महाविद्याओं में से एक होगी। तुम्हारा अधिकार होगा वाणी पर, संगीत पर, कला पर, ज्ञान पर। तुम सरस्वती से अलग होगी का, लेकिन तुम सरस्वती से कम नहीं होगी। तुम तांत्रिक ज्ञान की अधिष्ठात्री होगी। जो लोग समाज से ठुकराए गए हैं, तुम उनकी देवी होगी। जो लोग नियमों में नहीं बंधते, तुम उनकी शक्ति होगी। वो एक साधारण कन्या से महाविद्या बन गई। उसके 4 हाथ हो गए, उसके हाथों में वीणा, खड्ग, खोपड़ी और पाश आ गए। उसका वो प्यारा तोता उसके कंधे पर बैठ गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। जय माता मातंगी की गूंज कैलाश में फैल गई। इस तरह एक चांडाल कन्या महाविद्या बन गई। अब बात करते हैं मातंगी के उस तोते की जो हमेशा उनके साथ रहता है। ये कोई साधारण तोता नहीं है, ये दिव्य तोता है और इसकी अपनी कहानी है। तोता उन पक्षियों में से एक है जो मनुष्य की भाषा बोल सकता है। यही कारण है कि तोते को वाणी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन मातंगी का तोता केवल बोलता नहीं, वो ज्ञान का वाहक है, वो संदेश वाहक है। पुराणों में कहा गया है ये तोता दरअसल एक ऋषि था। पिछले जन्म में वो एक महान विद्वान था, लेकिन उसे किसी ने श्राप दे दिया और वो तोता बन गया। जब मातंगी प्रकट हुई तो उन्होंने इस तोते को देखा। उन्हें पता चल गया कि ये कोई साधारण तोता नहीं है। मातंगी ने तोते से कहा, तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाओगे। तोता मातंगी के कंधे पर बैठ गया और तब से वो हमेशा मातंगी के साथ है। दोस्तों, मातंगी माँ की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शक्ति है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि मतलब
आपकी वाणी में इतनी शक्ति हो कि जो बोलो वो सच हो जाए। सोचिए, आपने किसी को आशीर्वाद दिया तुम सफल हो जाओगे। और वह सच में सफल हो गया, या आपने गुस्से में कह दिया तुम्हारा बुरा होगा और वह भी सच हो गया। यही है वाक सिद्धि की शक्ति, यही है मातंगी का वरदान। इसलिए मातंगी के साधक बहुत सावधान रहते हैं। वे जानते हैं उनके मुंह से निकला हर शब्द हकीकत बन सकता है। इसलिए वे हमेशा सोच समझकर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, सकारात्मक बोलते हैं। और यही तो मातंगी सिखाती हैं, शब्दों की ताकत को समझो। वाणी सबसे बड़ा हथियार है। इसे सही इस्तेमाल करो तो स्वर्ग बना सकते हो, गलत इस्तेमाल करो तो नरक। दोस्तों, अब सुनिए मातंगी के पराक्रम की वह कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत पहले एक भयंकर राक्षस था, कर्नाटक। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, कोई देवता मुझे युद्ध में नहीं हरा सकता। इस वरदान के घमंड में उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, कर्नाटक ने वाणी पर हमला किया। वो जहां जाता लोगों की वाणी छीन लेता। ऋषि मुनि मंत्र नहीं बोल पाते, गायक गा नहीं पाते, टीचर पढ़ा नहीं पाते। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। देवताओं ने घबराकर सभा बुलाई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब परेशान थे। ब्रह्मा बोले, मैंने वरदान दिया है, हम सीधे युद्ध नहीं कर सकते। विष्णु बोले, लेकिन देवी तो देवता नहीं है। शिव मुस्कुराए, और वाणी की समस्या है तो वाणी की देवी ही सुलझाएंगी। सभी देवताओं ने एक साथ पुकारा, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे, हे वाणी की देवी। आकाश में हरे रंग का तेज फैला, बादल गरजे, बिजली चमकी और प्रकट हुई महाविद्या मातंगी। हरे रंग की देवी, 4 हाथों में वीणा, खड्ग, खोपड़ी और पाश, कंधे पर चमकता तोता, आंखें तेजस्वी। देवताओं ने सब बताया। मातंगी की आंखों में क्रोध की चमक आई। बोली, वाणी मेरा क्षेत्र है, कोई इसे नहीं छीन सकता। मैं इस राक्षस को सबक सिखाऊंगी। मातंगी ने आकाश में गर्जना की, इतनी शक्तिशाली कि पूरा ब्रह्मांड कांप गया। कर्नाटक गुफा से बाहर निकला। विशाल काला शरीर, लाल आंखें, मुंह से आग, हाथ में भारी गदा। वो हंसा, एक स्त्री मुझसे युद्ध करने आई है, पल भर में खत्म कर दूंगा। मातंगी मुस्कुराई, बड़ी बड़ी बातें मत कर। तूने वाणी छीनी है, अब मैं तेरा अहंकार छीनूंगी। कर्नाटक ने गदा फेंकी, लेकिन मातंगी ने पांच घुमाया और गदा वापस कर्नाटक की ओर चली गई। युद्ध शुरू हो गया। कर्नाटक ने माया फैलाई, हजारों राक्षस पैदा हो गए, लेकिन मातंगी ने वीणा बजाई, दिव्य संगीत निकला। राक्षस अपनी जगह पर जम गए। फिर मातंगी ने खड्ग घुमाया, एक एक करके सभी राक्षस कट गए। कर्नाटक ने मुंह से विष की आग फेंकी। मातंगी के तोते ने पंखों से तेज हवा भेजी, सारी आग बुझ गई। अब कर्नाटक ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति निकाली। एक काली शक्ति मातंगी की ओर बढ़ी, वाणी छीनने के लिए, लेकिन मातंगी ने तुरंत मंत्र बोला, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट स्वाहा। मंत्र इतना शक्तिशाली था कि काली शक्ति वापस कर्नाटक की ओर मुड़ गई। कर्नाटक अपनी ही शक्ति से घायल हो गया। वो चिल्लाया, मैं नहीं हारूंगा, मैं ब्रह्मा के वरदान से सुरक्षित हूँ। मातंगी समझ गईं कि सीधे मारना मुश्किल है। उन्होंने अपनी वीणा फिर से बजाई, लेकिन इस बार संगीत अलग था, मीठा, कर्णप्रिय, दिल को छू जाने वाला। कर्नाटक का क्रोध कम होने लगा, उसकी आंखें बंद होने लगी, नींद आने लगी। ये मातंगी की माया थी, संगीत से मन को नियंत्रित कर रही थी। कर्नाटक की गदा हाथ से गिर गई, वो घुटनों के बल बैठ गया। मातंगी आगे बढ़ी, बोली, तूने वाणी चुराई, लेकिन वाणी केवल बोलने के लिए नहीं, प्रेम के लिए है, ज्ञान के लिए है, संगीत के लिए है। तू इसे समझ नहीं पाया। पहली बार कर्नाटक को अपनी गलती का एहसास हुआ। मातंगी ने पाश से उसे बांध लिया, फिर खड्ग उठाया। एक ही वार में कर्नाटक का सिर धड़ से अलग हो गया। कर्नाटक का अंत हो चुका था।
और फिर चमत्कार हुआ। जितनी भी वाणी छीनी गई थी सब वापस आ गई। ऋषि मंत्र बोलने लगे, गायक गाने लगे, बच्चे हंसने लगे। पूरी दुनिया फिर से आवाजों से गूंज उठी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। जय माता मातंगी। ब्रह्मा बोले, तुमने मेरे वरदान की मर्यादा भी बचाई और कर्नाटक का अंत भी किया। विष्णु बोले, वाणी की शक्ति तुमसे बड़ी किसी की नहीं। शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम सदा वाणी की रक्षक रहोगी। मातंगी ने प्रणाम किया और अपने लोक को लौट गईं। ये युद्ध हमें सिखाता है, वाणी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका सम्मान करो, सही इस्तेमाल करो, क्योंकि वाणी में ही असली ताकत है। अब सुनिए मातंगी माँ की एक अद्भुत कथा। बहुत पहले एक राजा था, महाराज प्रताप सिंह। विशाल सेना, बेशुमार धन, सुंदर महल, सब कुछ था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उसकी वाणी में कोई प्रभाव नहीं था। जब वो प्रजा से बोलता तो लोग ध्यान नहीं देते, आदेश देता तो मंत्री टाल देते, युद्ध में सेना को प्रेरित करता तो सैनिकों में जोश नहीं आता। राजा परेशान था। मैं राजा हूं, फिर भी मेरी बात कोई क्यों नहीं मानता? उसने बहुत कोशिश की, बड़े वक्ताओं से सीखा, आवाज तेज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन दरबार में एक साधु आए, मातंगी के उपासक। उन्होंने राजा की समस्या समझी। साधु बोले, महाराज, समाधान है, लेकिन कठोर साधना करनी होगी। राजा तुरंत तैयार हो गया। मैं कुछ भी करूंगा। साधु ने कहा, मातंगी मां की उपासना करो, 40 दिन की साधना। वे वाणी की देवी हैं। उनकी कृपा से तुम्हारी वाणी में शक्ति आ जाएगी। राजा ने तुरंत निर्णय लिया। उसने राजपाट मंत्रियों को सौंपा और जंगल में चला गया। एकांत स्थान पर एक कुटिया बनाई, मातंगी का यंत्र स्थापित किया और साधना शुरू कर दी। राजा ने पूरी तपस्या की। हर रोज सुबह से शाम तक मंत्र जाप करता। ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंग्यै फट् स्वाहा। 108 बार, 1008 बार, कभी कभी पूरे दिन। जंगल में जंगली जानवर थे, ठंड थी, बारिश थी, खाने की कमी थी, लेकिन राजा नहीं हिला। 10 दिन बीते, 20 दिन, 30 दिन, राजा साधना में लीन था। 39वां दिन आया। राजा को लगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्या साधना सफल होगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। 40वें दिन की रात, आधी रात के समय, अचानक कुटिया में तेज रोशनी फैल गई। राजा ने आंखें खोली। सामने खड़ी थी महाविद्या मातंगी, गहरे हरे रंग की देवी। 4 हाथों में वीणा, खड्ग, खोपड़ी और पाश, कंधे पर हरा तोता, सिर पर चमकता मुकुट। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रणाम किया। मातंगी मुस्कुराई। उठो राजन, तुमने कठोर साधना की है, मैं प्रसन्न हूं। राजा बोला, मां, मैं असफल राजा हूं, मेरी वाणी में प्रभाव नहीं है, कृपा करें। मातंगी ने हाथ उसके सिर पर रखा, फिर बोली, तुम्हारी समस्या वाणी की नहीं, हृदय की है। तुम प्रजा से दूर हो गए हो। तुम महल में रहते हो लेकिन नहीं जानते कि प्रजा को क्या चाहिए। अब जाओ, प्रजा के बीच जाओ, उनकी समस्याएं सुनो, उनकी मदद करो। जब तुम्हारा दिल प्रजा के साथ होगा तो वाणी में अपने आप प्रभाव आ जाएगा। और हाँ, अब से जब भी तुम बोलोगे, मेरा तोता तुम्हारे साथ होगा, अदृश्य रूप में। ये कहकर मातंगी अंतर ध्यान हो गई। राजा वापस लौटा, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने महल छोड़ दिया, साधारण कपड़े पहनने लगा, रोज प्रजा के बीच जाने लगा, उनकी समस्याएं सुनने लगा। किसान की फसल खराब हुई, राजा ने मदद दी। व्यापारी को लूट लिया, राजा ने चोरों को पकड़वाया। स्कूल में टीचर की कमी, राजा ने नए टीचर भेजे। धीरे धीरे प्रजा राजा के करीब आने लगी। लोग उसे प्यार करने लगे, विश्वास करने लगे। और फिर एक दिन जब राजा ने दरबार में भाषण दिया, सब हैरान रह गए। राजा की आवाज में जादू था, शब्द दिल को छू रहे थे। जो सुन रहा था वो मंत्रमुग्ध था। मंत्री, सेनापति, प्रजा
सबने तालियां बजाईं। ये हमारे राजा हैं, जो हमें समझते हैं, जिनकी बात हम मानते हैं। राजा मुस्कुराया। उसने मातंगी मां को मन ही मन धन्यवाद दिया। ये थी मातंगी की शक्ति, जिसने एक असफल राजा को महान शासक बना दिया। ये कथा हमें सिखाती है, वाणी तभी प्रभावशाली होती है जब दिल सच्चा हो, जब आप लोगों को समझें, उनसे जुड़ें, तभी आपके शब्दों में ताकत आती है। अब बात करते हैं मातंगी के प्रसिद्ध मंदिरों की। भारत में कुछ ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां मातंगी की विशेष पूजा होती है। पहला है कांची कामाक्षी मंदिर, तमिलनाडु। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ मातंगी की विशेष पूजा होती है। शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। दूसरा है श्रृंगेरी शारदा पीठम, कर्नाटक। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। यहाँ मातंगी यंत्र स्थापित है। बहुत शक्तिशाली स्थान है। तीसरा है कामाख्या मंदिर, असम। ये सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ 10 महाविद्याओं की सभी की पूजा होती है। मातंगी का भी विशेष स्थान है। चौथा है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। यहाँ भी मातंगी की पूजा होती है। नासिक के पास स्थित है। पांचवा है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। त्रिवेणी संगम के पास मातंगी साधना का विशेष महत्व है। कई साधक यहाँ साधना करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो इन स्थानों पर जरूर जाएं, मातंगी के दर्शन करें। इन जगहों की ऊर्जा बहुत खास होती है। कई भक्तों ने बताया है कि इन मंदिरों में जाने के बाद उनकी वाणी में बदलाव आया, उनकी समस्याएं सुलझ गईं, उनके जीवन में नई दिशा मिली। खासकर जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, गायक, नर्तक, कलाकार, वे इन मंदिरों में जरूर जाते हैं, मातंगी से आशीर्वाद लेते हैं। याद रखिए, मंदिर जाना जरूरी नहीं है। घर पर भी सच्चे मन से पूजा करें तो मातंगी प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर मौका मिले तो इन पवित्र स्थानों की यात्रा जरूर करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मातंगी के मंत्र। मंत्र ही साधना की आत्मा है। सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है मातंग्यै नमः। यह मंत्र कोई भी जप सकता है। इसे 108 बार जपें, रोज सुबह या शाम। इसमें कोई खतरा नहीं है। बहुत सात्विक मंत्र है। इसे बोलते समय मातंगी का ध्यान करें। हरि देवी, 4 हाथ, कंधे पर तोता। शांत मन से बोलें। दूसरा मंत्र है थोड़ा एडवांस। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट स्वाहा। यह बीज मंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। इसे भी 108 बार जपें, लेकिन इसे जपने से पहले गुरु से दीक्षा लेना अच्छा रहता है। तीसरा मंत्र है गायत्री स्वरूप। ओम मातंगेश्वर्यै विद्महे कामेश्वर्यै धीमहि तन्नो मातंगी प्रचोदयात्। यह मंत्र वाणी शक्ति के लिए विशेष है। जो लोग बोलने, गाने या पढ़ाने का काम करते हैं, उनके लिए यह मंत्र बहुत फायदेमंद है। मंत्र जप करते समय कुछ बातें ध्यान रखें। धीरे धीरे बोलें, स्पष्ट उच्चारण करें, जल्दबाजी ना करें, मन को एकाग्र रखें, भटकने न दें। अगर मन भटक जाए तो धीरे से वापस लाएं। माला का इस्तेमाल करें, हर मनके पर 1 बार मंत्र। इससे गिनती आसान हो जाती है। नियमित जपें, रोज एक ही समय पर। नियमितता बहुत जरूरी है। अगर गहरी साधना कर रहे हैं तो 1008 बार या 10,000 बार जप कर सकते हैं, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में। याद रखिए, मंत्र केवल शब्द नहीं है, मंत्र ध्वनि की शक्ति है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा होता है। वह कंपन मातंगी तक पहुंचता है और मातंगी आपको आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, ये थी महाविद्या मातंगी की अद्भुत कहानी। एक चांडाल कन्या जो महाविद्या बन गई, एक देवी जो वाणी की शक्ति देती है, एक शक्ति जो हमें समानता का संदेश देती है। मातंगी हमें सिखाती हैं, अपनी वाणी का सही इस्तेमाल करो। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। कला को महत्व दो, किसी को जन से मत आको। आंतरिक शुद्धता सबसे बड़ी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप मातंगी की पूजा करते हैं या इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही रहस्यमय और प्रेरक कहानियां। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और महाविद्या की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता मातंगी।